तो हेलो गाइस, तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े लॉगरिदम के कि लॉगरिदम का बेसिक क्या है, किस किस एक्स के वैल्यू पे वो डिफाइंड होता है, कौन सा कंडीशन है जिस पे लॉगरिदम डिफाइंड होता है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे, 9-10 पॉइंट पढ़े थे वही प्रॉपर्टीज में। तो उसी से हम लोग फिर आगे 10 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व किए थे, जिसमें से कुछ पीवाईक्यू भी थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉगरिदम इक्वेशंस के बारे में। तो लॉगरिदम इक्वेशंस क्या होता है? बेसिकली इक्वेशन क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। इस टाइप का अगर कहीं तो देखिए तो ये लीनियर इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जब तुम इस तीनों की, जब इस दोनों इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे तो फिर हमारे पास एक्स का वैल्यू आता है। एक्स का वैल्यू आता है, जैसे कि लीनियर है तो लीनियर इक्वेशन में एक्स का एक वैल्यू आएगा, वन वैल्यू आएगा। क्वाड्रेटिक है तो वहां पे x का दो वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आएगा। अगर क्यूबिक है, क्यूबिक में क्या होगा? ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। अगर क्यूबिक है तो यहाँ पे तीन वैल्यू आएगा x का। तो ये सब तो बेसिक होगा, क्लास 10 में पढ़े होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व किए, कुछ x का वैल्यू आए, ये x का वैल्यू कैसे पता चलेगा कि ये x का वैल्यू है? मतलब हम लोग उसको रूट बोलते हैं। तो मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका हमारे पास x का वैल्यू आया 2 और 3, तो इस 2-3 को हम लोग रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट। तो कैसे पता चलेगा कि ये जो है ये उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है? तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों वैल्यू को पुट अप करते हैं उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर वो सेटिस्फाई होता है तो कहते हैं हाँ ये जो है ये दोनों इसका रूट है। सेम यहाँ पे होता है, सेम यहाँ पे भी होता है, और सेम लॉगरिदम इक्वेशंस पे भी होता है। तो आप देखो लॉगरिदम इक्वेशंस पे वही हम लोग 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे लॉगरिदम इक्वेशंस का, उसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसको ध्यान में रखना है। तो हम लोग बात करते हैं लॉगरिदम इक्वेशंस, लॉगरिदम इक्वेशंस का। बेसिकली तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं लॉग वाली इक्वेशन, लॉग वाली इक्वेशन, लॉग वाली इक्वेशन। अब लॉग वाली इक्वेशन कैसे दिखती है आप देख लो। मान लो कि ऐसे दिया हुआ log 2x इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब तुमको पता है कि x का वैल्यू क्या होगा। अब लॉगरिदम में तो ये क्या, ये बताना चाह रहा है कि 2 पे कितना पावर देंगे कि x हो जाए। तो मान लो कि 2 पे तुम k पावर दिए, x हो गया। ठीक है, 2 पे k पावर दिए x हुआ, और ये k का वैल्यू तो 3 है, यानी कि 2 पे तुम 3 पावर दिए तब जाके x बना। तो k की जगह पे 3 कर दो, तो यानी कि x का वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x का वैल्यू 8 आया, अब तुम इस x के वैल्यू को इसमें पुट अप करो, देखो 3 आ रहा है कि नहीं। तो log 2 8 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 टू द पावर 3 लिख सकते हो। 3 log 2 यानी कि 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। अरे भाई यहाँ हम लोग फॉर्मूला प्रॉपर्टीज लगाए। प्रॉपर्टीज क्या होता है? log a विथ बेस a 1 होता है, तो यहाँ पे लगाए तो 3 आ गया, 3 आ गया। तो यानी कि क्या कि ये x जो है वो सॉल्यूशन है, x जो है वो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बेसिक यही है। अब हम लोग 4-5 पॉइंट होता है जो कि ध्यान में रखते हैं, जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आसानी से सॉल्व होगा। तो हम लोग 5-6 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, उस 5-6 पॉइंट को दिमाग में घुसाना है, उसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहला पॉइंट अगर कहता है कि हम लोगों को अगर कहीं पे पावर में वेरिएबल है, पावर में वेरिएबल है, क्या है? अगर कहीं पे भी कोई लॉगरिदम इक्वेशन है, ठीक है, उसमें पावर में अगर वेरिएबल टर्म आया हुआ है, तो हमको ध्यान रखना है कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड विथ सुटेबल बेस, विथ सुटेबल बेस। अगर कहीं पे भी पावर में वेरिएबल आ रहा है तो तुमको क्या करना है? लॉगरिदम ले लेना ऑन बोथ साइड। ऑन लॉगरिदम बोथ साइड लेंगे। हम लोगों को एक और चीज ध्यान रखना है कि जब तुम बोथ साइड लॉगरिदम लोगे तो तुमको बेस सोचना पड़ेगा कि क्या बेस दे, ताकि वो जो टर्म है वो छोटा बन जाए। ये ध्यान में रखना है। दूसरा बात ध्यान में रखना है कि अगर कोई टर्म रिपीट हो रहा है तो उसको एज्यूम कर लो।
एज्यूम कर लो उसको, मान लो वो टर्म जो है वो टी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कि अगर कहीं पे लॉग, कहीं पे अगर यूजिंग प्रॉपर्टीज, यूजिंग प्रॉपर्टीज, तीसरा पॉइंट है कि प्रॉपर्टीज का यूज करना है, जो हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे उसका यूज करना है। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है कि इस वाले प्रॉपर्टीज को ज्यादातर ध्यान में रखना है। अगर बाई चांस कहीं पे वन बन रहा है, मान लो कि इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉग एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस लॉग 10x, इस टाइप का कुछ दिया हुआ है, 10 लॉग एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन, इस टाइप में दिया हुआ है। तो ये लॉगरिथम है ना, ये वाला जो वन है, इसको तुमको क्या करना है, इसको तुमको कोशिश करना है कि लॉग के टर्म में लिखो। ये जो वन है इसको कोशिश करना है लॉग के टर्म में लिखो। अब वन को लॉग के टर्म में कैसे लिख सकते हो, तो तुम लोग को एक प्रॉपर्टीज पता होगा, लॉग ए विथ बेस ए का वैल्यू वन होता है। तो देखो, तो अगर तुमको यहाँ पे बेस बनाना है सेम, क्योंकि देखो हम लोग, मेरा क्या मकसद है कि यहाँ पे लॉग एक्स माइनस वन रखे, ए यानी कि ये टोटल वन बन जाएगा। अब सुनो, अब माइंड में ये भी तो आ सकता है ना भाई कि यहाँ एक्स माइनस वन क्यों किए, यहाँ पे एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस थ्री भी तो लिख सकते थे हम, इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर इसको इस टर्म में लाना होगा। अब देखो जैसे कि लॉग एक्स माइनस वन तुम लिए, तो डायरेक्ट तुम यहाँ से क्या लिख सकते हो, लॉग एक्स माइनस वन विद बेस एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स प्लस थ्री विद बेस एक्स माइनस वन। तो तुम डायरेक्ट ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके अगर लॉग ए एम प्लस लॉग एन विथ बेस ए लॉग एम एन विथ बेस ए बन जाता है। तो यही वाला प्रॉपर्टी है, देखो बेस सेम है, एक्स माइनस वन बेस सेम है, तो एक्स माइनस बेस सेम है, तो तुम क्या करो, यहाँ पे जो टर्म है उस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो, तो दोनों एडिशन में है, तो ये वाला प्रॉपर्टीज लगेगा, तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन बन जाएगा, एक्स माइनस वन बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा मकसद यही रहता है कि जब भी तुम ये वन को लिखो तो कोशिश करो कि जो आगे वाला टर्म है या पीछे वाला टर्म है उसका बेस यूज करो, ताकि जो है हम लोग ये वाला प्रॉपर्टीज लगा के डायरेक्ट सॉल्व कर पाए। अब देखो यहाँ पे x माइनस वन है, यहाँ पे x प्लस थ्री बन गया, तो आप एक काम करो, कोशिश करो कि यहाँ पे log का ये बेस x माइनस वन बन जाए, और उसके बाद जब बेस सेम हो जाएगा तो उसको इधर से काट दो और x का वैल्यू निकाल दो। तो ये मकसद होता है। यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो चौथा पॉइंट हो गया कि ये वाला फॉर्मूला को यूज करना है, ध्यान में रखना है। वैसे प्रॉपर्टीज तो सभी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है, बट ये वाला फॉर्मूला जो है इसको यूज करना है एज ए कन्वर्स के रूप में, एज ए कन्वर्स के। ठीक है, अब पांचवा कहता है कि अगर जो तुम्हारे पास x का वैल्यू आया है, जो तुम्हारे पास x का वैल्यू आया है, वो x का वैल्यू आएगा, तुम सॉल्व करोगे इक्वेशन, लॉगरिथम इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ऐसे लिख लो, लॉगरिथम इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ऑन सॉल्विंग तुम्हारे पास x का वैल्यू आएगा, उस x का वैल्यू को पुट करो कहाँ पे, ओरिजिनल सॉल्यूशन में, ओरिजिनल सॉल्यूशन कर रहे हैं ओरिजिनल इक्वेशंस पे। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो जो आया वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर से सॉल्यूशन जो है वो नॉट सेटिस्फाई हो रहा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा वो सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन उसका नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली 4-5 पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट है अगर पावर वेरिएबल में आ जाए तो लॉग ले लो दोनों साइड, बेस देख लेना है कि कौन से बेस मतलब सुटेबल बेस के साथ लॉगरिथम ले लो, ताकि पता चल सके कि कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा आगे। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है कि अभी क्वेश्चन देखेंगे तो सारा क्लियर होगा। दूसरा कि अगर कोई टर्म रिपीट हो रहा है तो उसको एज्यूम कर लो। तीसरा कि प्रॉपर्टीज लगाना ही लगाना है, बस प्रॉपर्टीज खेलेंगे। आज के लेक्चर में जितना क्वेश्चन करेंगे सब में प्रॉपर्टीज होगा। चौथा कि ये वाला फॉर्मूला एज ए कन्वर्स के जैसा यूज करना है अगर कहीं पे वन आ रहा है किसी इक्वेशन में। चौथा, अगर कोई लॉगरिथम इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे तो उसमें x की वैल्यू आएगी। तो मान के चलो कि कहीं पे x का वैल्यू आया
एक्स का वैल्यू आया, मान के चलो ए बी सी, यानी कि 3 वैल्यू आया, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू को तुमको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट अप करना है और देखना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर देना है, यानी कि वो उसका सॉल्यूशन होगा। अगर नहीं कर रहा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यही 4-5 प्रॉपर्टी जिसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन खेलेंगे, लगभग 10-11 क्वेश्चन देखते हैं, 10-11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और 10-11 क्वेश्चन के बाद आप लोग इस टॉपिक में महारथी हासिल कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए, तो चलिए ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है लॉगरिथम इक्वेशन का, इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोग लॉगरिथम के बेसिक में पढ़े थे, प्रॉपर्टीज का। तो हम लोग क्या पढ़े थे प्रॉपर्टीज, हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे, अगर लॉग कुछ इस टाइप से दिया हुआ है तो ये 1 हो जाता है, लॉग 1 भी कोई भी बेस हो तो वो 0 हो जाएगा, लॉग ए अपन होएगा इस टाइप से तो -1 हो जाता है, ठीक है। दूसरा हम पढ़े थे कि कहीं पे लॉग अगर ए बी विथ बेस ए, अगर एम दिया हुआ है तो एम लॉग बी विथ बेस ए हो जाता है। इसी में एक और पढ़े थे, अगर लॉग ए बेस में एम है और बी अगर इस टाइप से दिया हुआ है तो एन अपॉन एम लॉग बी विथ बेस ए हो जाता है। तीसरा हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि अगर कहीं पे log ए एम प्लस log ए एन दिया हुआ है तो log ए एम एन हो जाता है, ठीक है। अगर बेस सेम है, अगर लॉगरिथम प्लस में दिया तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और बेस सेम ही होगा। इसी में हम लोग पढ़े थे, अगर log m विथ बेस a माइनस log n विथ बेस e दिया हुआ है तो इसको हम लोग log m बाई n विथ बेस a लिख सकते हो, ठीक है। चौथा हम लोग क्या पढ़े थे, चौथा हम लोग पढ़े थे कि अगर कहीं पे इस टाइप से इक्वेशन दिया हुआ है log, तो हमारे पास जो चौथा प्रॉपर्टी, चौथा में हम क्या बात किए थे, अगर कहीं पे log b विथ बेस a दिया हुआ, अगर इसको इनको इंटरचेंज करना है, रेसिप्रोकल करके नीचे, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी करना था, अगर कहीं पे भी log b विथ बेस a दिया है तो तुम इसको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो log इस टाइप से, बेस कुछ भी ले लो तो इसी को कहते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। छठा जो हम लोग बात की थी कि इम्पोर्टेंट है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो जैसे a उसकी पावर में log b विथ बेस c दिया हुआ है, तुम इसको कैसे लिख सकते हो, तुम इसको लिख सकते हो b log a विथ बेस, ठीक है। ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग प्रूफ भी देखे थे पिछले लेक्चर में। तो यही कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है, एक बार जल्दी से ट्राई करेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या, क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 log x विथ बेस 7 माइनस 2, प्रॉपर्टी लगेगा नहीं, प्रॉपर्टी लगा एक्स स्क्वायर प्लस ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर में आएगा, x log 7 विथ बेस 7 माइनस 2 0, और log 7 विथ बेस 7 1 होता है, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू -2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो, अब ये वाला सॉल्यूशन इसका चेकअप करना है, तो देखने से क्लियर हो रहा होगा, देखने से क्लियर हो रहा होगा कि ये वैल्यू रिजेक्ट नहीं जाएगा। क्यों रिजेक्ट होगा भाई, इसलिए रिजेक्ट होगा, अगर तुम यहाँ पे -2 रखोगे, -2 रखोगे तो -2 के लिए तो ये लॉगरिथम डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि लॉगरिथम कब डिफाइन होता है, लॉगरिथम डिफाइन होता है जब x ग्रेटर देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो, a नॉट इक्वल टू 0,
इस कंडीशन में लॉगरिथम डिफाइन होता है, इस कंडीशन में लॉगरिथम होता है। पर यहाँ पे अगर -2 रखोगे तो -2 को भाई 0 से छोटा है, तो ये वाला लॉगरिथम डिफाइन ही नहीं होगा, ये वैल्यू एग्जैक्ट हो जाएगा, ये वैल्यू एक्स हो जाएगा। तो यानी कि x का वैल्यू जो यहाँ आएगा, x का वैल्यू 1 है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी क्या करता है, इस टाइप से पूछ दे देना, ऐसे दे देना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, x का वैल्यू बताना है पहला, दूसरा, तीसरा दे देगा प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन बताना है, प्रोडक्ट सम ऑफ सॉल्यूशन बताना है, ऐसे क्वेश्चन क्या तो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कितनी कैसे देगा, possible number of solutions of the logarithm equation is equal to 0। तो possible number of solution क्या हो जाएगा, number of solution हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1। अगर यहाँ पे बाई चांस अगर 2 भी एक्सेप्ट हो जाएगा, मान लो x इक्वल टू 1 और 2 आ रहा है, ठीक है, 2 भी एक्सेप्ट हो, ठीक है, अगर 2 एक्सेप्ट हो जाएगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होगा, एक 1 और एक 2, और x का वैल्यू जो होगा वो 1 और 2 होगा, प्रोडक्ट और सम जो होगा, प्रोडक्ट करोगे वो होगा और सम करोगे, ऐसे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया, जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि log 10x plus log x plus 2 base 10 minus log 5x plus 4 base 10 equal to 0। क्वेश्चन अच्छा है भाई, क्वेश्चन क्या अच्छा है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए तुमको क्या करना होगा, एक काम करो, log 10x plus log x plus 2, सॉरी क्या बोल देते हैं यार, वो आदत हो गया है, बट तुम लोग ऐसे बोलोगे log x base 10 log x plus 2 base 10, इसको उस साइड ले जाओ, इसको उस साइड ले जाओ, तो log 10 5x plus 4, आप देखो मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगा, अगर बेस सेम होता है, लॉगरिथम प्लस में रहता है, तो इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके बेस सेम करके लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा log 10x x plus 2 इक्वल टू log 10 5x plus 4। ठीक है, अब तुम इस लॉगरिथम से काट सकते हो, कैसे काटोगे सुनो, अगर बाई चांस जहां दिया हुआ है मान के चलो log 10x इक्वल टू log 10, इसका रूट देख लेते हैं, ठीक है, तो तुम इसको इस साइड ले आओ, तो इसको इस साइड ले आओ फिर क्या हो जाएगा log 10x minus log 10y इक्वल टू 0। ठीक है, अब डिवीजन वाला हमको प्रॉपर्टी यूज करना है, अगर बेस सेम है, दो लॉगरिथम माइनस में है तो डिवाइड में चला जाएगा, फिर बेस सेम रखना है, x by y हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो log 10 इक्वल टू log 0, तो इसको log इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो log उधर चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी कि x y हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, समझ गए, log उधर जाएगा तो 0 ही होगा ना भाई, तो उधर जाएगा तो एंटी लॉग ऐसे देखो sin x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू sin इनवर्स 0 लिखते हैं, sin इनवर्स लिखते हैं, मान के चलो ये कितनी है, तो x इक्वल टू sin इनवर्स, तो वैसे sin इनवर्स का वैल्यू नहीं मान के लोग बात है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं sin इनवर्स 1। ठीक है, उसी तरीके से log उस साइड जाएगा तो log का जो रिवर्स होता है वो होता है एंटी लॉग, तो एंटी लॉग 0 ही है, तो 0 है तो यहाँ पे x इक्वल टू y हो जाएगा। ठीक है, या एक चीज अगर तुमको यहाँ से समझ में नहीं आया तो एक बार एक चीज और देख लो भाई, एक बात और, 0 तो log ये भी तो 0 होता है, वो छोड़ो एक लोग आगे वो 0। ठीक है, ये log 1 विद बेस 10 भी तो 0 होगा, तुमको एक और प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि कोई भी बेस हो अगर इसके यहाँ पे इस वाले पे अगर 1 आ जाता है तो वो 0 हो जाता है, तो 0 हो जाएगा, तो फिर से जब log 10 कैंसिल आउट हो, ठीक है, तो वो छोड़ एंटी लॉग वाला। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि क्यों हम लोग log 10 यहाँ log इस log 6 log को कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखो x plus 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x plus 4। ठीक है, x स्क्वायर plus 2x minus 5x minus 4 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर minus 3x minus 4 इक्वल टू 0, x स्क्वायर minus 4x plus x minus 4 इक्वल टू 0,
एक्स एक्स माइनस फोर प्लस वन एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स का वैल्यू एक तो माइनस वन आएगा, एक फोर आएगा। अब तुमको ये जो एक्स का वैल्यू आया इस पे पुट अप करो, फिर से वही यार, अगर तुम माइनस वन फिर से रिजेक्ट हो जाएगा, माइनस वन जो है फिर से रिजेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट होगा, ये एक्सेप्ट होगा। देखो माइनस वन क्यों रिजेक्ट होगा, माइनस वन इसलिए रिजेक्ट होगा क्योंकि एक्स का वैल्यू होगा तो माइनस वन अगर यहाँ पे रखोगे तो ये लॉगरिथम डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव यहाँ नहीं होना चाहिए, हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये वाला फिर डिफाइंड ही नहीं होगा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। फोर को चेक करो, यहाँ पे फोर है, log 10 4 log 10 6 माइनस log 10 यहाँ कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो इसको ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, देखो 1 आएगा तो यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लो 4 x इक्वल टू 4 यहाँ पे, तो log 4 with base 10 log 6 with base 10 माइनस ऑफ log 24 with base 10, बेस सेम में है प्लस में है तो क्या कहते हैं मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस सेम रखेंगे 24 माइनस log 24 जीरो आ गया, जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू नहीं होगा, वो 4 होगा। अगर यहाँ पे पूछे x का वैल्यू क्या होगा, सॉल्यूशंस क्या होगा, तो 4 लिखना है। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ एक है जो कि वो x इक्वल टू 4। ठीक है, प्रोडक्ट पूछेगा तो प्रोडक्ट सब पूछ नहीं सकता क्योंकि एक ही है, तो एक ही में प्रोडक्ट संख्या ही पूछो। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा डॉक्यूमेंट है। अब देखो तीसरा पूछेगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उस क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे रूट 5 नहीं रूट x। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो x का पावर 0.5 है, तो यानी कि x का पावर हाफ हो जाएगा, तो रूट अंडर x लिख सकते हैं। जैसे रूट का पावर हाफ रूट अंडर 2 हो रहा है, वैसे ये भी तो होगा भाई, तो रूट अंडर x हो जाएगा यहाँ, और लॉगरिथम रूट अंडर x रूट अंडर x x स्क्वायर माइनस x। अब देखो यहाँ पे यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो तुम उसको यहाँ पे भेज दोगे तो कुछ खेला हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे करते हैं, नीचे वाले को ऊपर करते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टीज तो हम लोग यही पढ़े थे ना भाई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 4 log 9 बेस 3 सॉरी 3 और बीच बेस रहेगा, इस 9 को 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब 3 का पावर 2 है, यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 हाफ log 3 विद बेस 3। ठीक है, 4 हाफ log 3 विद बेस 3 1 हो गया, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज किए हैं, अगर log a बेस b इस तरह से दिया हुआ था तो n by m log a बेस b लिख रहे हैं। तो n by m करने का मतलब क्या कि 1/2 यहाँ पे आ गया, 1/2 आ गया, तो 4 1/2 log 3 with base 3 log 3 with base 3 1 होगा 1, तो 4 हाफ यानी कि इस साइड का वैल्यू तुम्हारे पास क्यों आ गया। अब देखो यहाँ पे भी सेम टू सेम ये वाला प्रॉपर्टी लगा, ये वाला यहाँ पे जब लोग लगाए थे, ऊपर वाले को नीचे कर दो, नीचे वाले को ऊपर कर दो, तो हम लोग पढ़ेंगे ना log a log c बेस भी दिया हुआ है, ऊपर वाले को नीचे कर सकते थे और नीचे वाले को ऊपर करते थे। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सेम लगा, तो रूट x ऊपर चला जाएगा, x स्क्वायर माइनस x नीचे आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस x का पावर में log x आ जाएगा। अब देखो a यानी कि a पूरा का भाग हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू हो गया, x के वैल्यू माइनस 1 आ गया, 2 आ गया, -1 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और 2 जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। देख लेते हैं फिर से, -1 इसलिए एक्सेप्ट होगा क्योंकि अगर तुम यहाँ पे -1 रख लोगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना भाई, ये तो रूट अंडर -1 आ जाएगा, रूट अंडर -1 यानी कि आयोटा हो गया, लेकिन आयोटा को जीरो कॉम्प्लेक्स लगा जाता है, ये तो रूट अंडर -1 हो जाएगा, डिफाइंड ही नहीं है एक तरीके से। रियल नंबर की थोड़ी है भाई, रियल नंबर नहीं है तो डिफाइंड है। तो हम लोग क्या बोलते थे कि x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये वाला -1 तो यहाँ पे होगा तो लॉगरिथम पूरा डिफाइंड ही नहीं होगा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे रखो भी आराम से एक्सेप्ट हो जाएगा। एक काम करो, यहाँ पे 2 रख के देख लो, √2 log √2 4 -
4 - 2, 4 - 2 यानी कि डायरेक्ट 2, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, तो लॉग रूट 2 यानी कि ये 1 हो गया 2, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये x का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ कि x + 1 उसके पावर में log x + 1 बेस 10 दिया हुआ है इक्वल टू 100 x + 1 दिया हुआ है। ठीक है, आप देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो एक चीज हम लोग पढ़े थे कि अगर log कहीं पे भी पावर में वेरिएबल आता है तो हम लोग लॉगरिथम देते हैं विथ टेबल बेस। तो बेस बेसिकली यहाँ पे 10 दिया है, 10 ही रखते हैं और दोनों साइड लॉगरिथम निकलते हैं। तो लॉग कैसे लिखो? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विद बेस 10। ठीक है, तो लॉग बेस में 10 x + 1 log 10 x + 1 इक्वल टू log 100 x। ठीक है, आप देखो तो ये पावर में है तो ये नीचे आ जाएगा, तो log 10 x + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी log 10 x + 1 दिया हुआ है, log 10 x + 1 दिया हुआ है इक्वल log 10 100। ठीक है, प्लस एक और अच्छे से देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर बेस सेम होता है, अगर हम लोग क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला पढ़ते थे ना, बेस सेम है, दो लॉगरिथम प्लस है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में भी बेस सेम लेके लिखते थे। तो वही हम लोग यहाँ पे किए, ये दिया हुआ है, मान के चलो a के जगह पे 10 है और b के जगह पे m के जगह पे 100 है और n के जगह पे 100 है। इसको हम लोग m माने हैं, इसको हम लोग n माने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी एक केस, यहाँ पे भी एक खेला हुआ है कि हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 100x को m माने, फिर उसके बाद जो हमारे पास 100 आया उसको n माने, ऐसा भी तो मान सकते हैं। बट ऐसा इसलिए नहीं माने क्योंकि यहाँ पे x + 1 है, तो यहाँ पे भी x + 1 रखते हैं ताकि मे भी आगे जाके कुछ कैंसल आउट हो जाए, कुछ हो जाए, तो यहाँ हम लोग सेम रखते हैं x + 1, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा किया। ठीक है, अब देखो तुम देखोगे कि log 10 x + 1 log x + 1 बेस 10 3 बार आ रहा है, यही पे हम लोग खेला, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 बार आया। और कोई भी टर्म अगर मैक्सिमम बार आता है तो हम लोग उसको जैसे कर लेते हैं। तो मान लो कि log 10 x + 1 जो है वो t के बराबर है, मान लो, तो यहाँ पे t² हो गया। अब log 10 यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इस साइड बराबर 2 हो गया, तो log 10 बेस 10 प्लस इसको भी t, क्योंकि ये भी तो है log x + 1 बेस 10 तो t माने तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये पावर ऑन 1 हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे 1 लिख दो t + t। ठीक है, तो फिर से t² - t + 2 = 0, t का वैल्यू -1 और 2। ठीक है, t का वैल्यू क्या होगा, -1 और 2 होगा, और वन और -2, 1 और माइनस, और ठीक है, t² - t + 2 = 0 बना, t² - 2t + t + 2 = 0 हो गया, -t x + 1 यहाँ तक तो सही है। log x + 1 बेस 10 log x + 1 बेस 10 इक्वल टू log यहाँ पे 2 हो गया, इसमें यहाँ पे t² - t यहाँ पे -2 भी तो सोच है, -2 = 0 हो गया, t² - t और -t इक्वल टू 0 का t² - t + t - 2 = 0, तो t का वैल्यू हो गया 1 -1 हो गया। ठीक है, अब देखो t का वैल्यू 2 और -2, तो जब t का वैल्यू 2 होगा उस केस में हमारे पास log 10 x + 1 का वैल्यू 2 होगा, x + 1 का वैल्यू 10 का पावर 2 होगा, यानी कि x का वैल्यू 99 हो गया,
जब x का वैल्यू -1 था तो log 10x + 1 का वैल्यू -1 होगा और x + 1 का वैल्यू 10 की पावर -1 हो गया, यानी कि x का वैल्यू 1/10 -1 हो गया, तो x का वैल्यू -9/10 हो गया। तो 2x का वैल्यू है। अब इस दोनों x का वैल्यू में से या तो दोनों हो सकता है, या तो ये वाला होगा, नहीं तो ये वाला होगा, ठीक है, या तो दोनों में से कोई नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, लोगों को इस ओरिजिनल इक्वेशन पे रख के जब तुम x का वैल्यू 99 रखोगे तो क्या होगा, 100 हो गया इधर, यहाँ 100 हो गया, और यहाँ पे देखो log 10 100 हो जाएगा, तो 100 10 की पावर 2 यानी कि 100 का पावर 2 हो गया। इस साइड करोगे तो 100 हो गया, और x का वैल्यू 99 + 1 यानी कि ये भी 100 हो गया, यानी कि 100 का स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब कि x का वैल्यू 99 तो है, ये सेटिस्फाई हो रहा है इस ओरिजिनल इक्वेशन पे। अब देखो अगर x का वैल्यू तुम -9/10 की तरफ करोगे तो -9/10 के केस में क्या होगा, यहाँ पे -9/10 अगर रखोगे तो 1/10 हो गया यहाँ पे, और log बेस में 10 यहाँ पे भी 1/10 हो गया, ठीक है, 100 यहाँ पे भी 1/10 हो गया, यहाँ पे 10 आएगा, अब यहाँ पे भी 10 आना चाहिए, तभी जाके ये x = -9/10 सॉल्यूशन होगा। दिख नहीं रहा होगा, 100 1/10, ठीक है, ये तो 10 आ गया, यहाँ पे भी 10 आना चाहिए, तो 1/10 यहाँ होगा, तो log 10 का पावर -1 लिख सकते हो, 10 का पावर -1 लिख सकते हो 1/10 को, -1 पावर में इस साइड आ जाएगा तो 1/10 का पावर इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/10 का पावर -1 होगा, और यहाँ पे log 10 बेस 10 हो गया, तो log 10 बेस 10 1 हो जाता है, तो 10 1/10 का पावर -1 यानी कि 10, यानी कि दोनों साइड 10 तक आ गया, यानी कि सेटिस्फाई कर गया है कि x = -9/10। तो यानी कि इस इक्वेशंस का दो सॉल्यूशन होगा, एक x = 99 होगा, दूसरा x = -9/10 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 3 log, ये क्या है, log x with base 3 का पावर, तो पावर 2 है, x log 3 इक्वल टू 160। अब देखो जैसे साइन स्क्वायर x होता है, कोस स्क्वायर x होता है, एक्स स्क्वायर होता है, वैसे ही यहाँ पे log का स्क्वायर दिया हुआ है, और तुम 3 log इसका स्क्वायर लिख सकते हो, x log ऐसे लिख सकते हो, 160। अब देखो अगर कहीं पे भी पावर वेरिएबल में, सॉरी अगर पावर जो है वो वेरिएबल में दिया हुआ है, तो हम लोग कुछ एज्यूम करते हैं, तो log x की बेस 3 को मान लो, t मानोगे तो 3t² हो जाएगा, ऊपर में x t हो जाएगा, 162 हो जाएगा, समझ गए। ये कुछ ज्यादा लेंथ है, एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि काम ये करते हैं, काम ये करते हैं, काम ये, बट वैसे ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, 3 to the power t का स्क्वायर x to the power t, ठीक है, बट एक काम ये करते हैं कि 3 log ये log, यही तो लिखा हुआ है ना, पर यही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे x log 3 x इक्वल टू 1, ठीक है, ऊपर वाले को नीचे भेज तो नीचे वाले को ऊपर भेज दो, तो ऊपर वाले को तो भेज दो तो log 3 बेस 3 हो जाएगा, यानी कि 1, यानी कि x का पावर x log 3x प्लस x log 3x इक्वल टू 162,
दो बार एक्स, तो एक्स तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट लिखो 2 log 2 x log x बेस 3 इक्वल टू 160। इस साइड ले जाओ तो यहाँ पे 81 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, लॉगरिथम लगा दो दोनों साइड। जब तुम लॉगरिथम लगाओगे दोनों साइड तो बेस को 3 रखो, क्योंकि लॉगरिथम इसलिए है कि लॉगरिथम लगाने के बाद ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम लोग log 3 विद बेस x लिख सकते हैं ऐसे, log बेस में 3x log 3x इक्वल टू log 3। अब 81 है, इसको 3 का पावर 4 लिख सकते हो, 4 इस साइड आ जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख दो। ठीक है, अब सुनो, ये पावर में है तो इस साइड क्या आ जाएगा, तो log x बेस 3 log x बेस 3 इक्वल टू 4। तो log x की दो बार आ रहा है तो log x बेस 3 को स्क्वायर कर दो इक्वल टू 4 कर दो, तो log x बेस 3 प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आएगा एक 3 का पावर 2, एक 3 का पावर माइनस 2, यानी कि एक 9 आएगा, एक 1/9 आएगा। आप दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर देंगे, कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर देगा। तो अगर तुम 9 पुटअप करोगे तो यहाँ पे 9 पुटअप करोगे, तो जैसे तुम यहाँ पे 9 पुटअप करोगे तो ये 3 का पावर देखो कैसे होगा, जब x का वैल्यू तुम 9 पुटअप करोगे 3 log 3 का स्क्वायर, x के जगह पे 9 पुटअप करो तो 9 के जगह पे 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो इसका पावर 2 हो जाएगा और प्लस x log 3 9। तो 9 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेंगे। आगे यहाँ पे 3 इस पावर में तो इस साइड आ जाएगा, तो यानी कि 2 log 3 बेस 3 यानी कि 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो तो यानी कि 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे तो टाइम होगा, यहाँ पे टाइम होगा। ठीक है, तो 9 का पावर 2 यानी कि 81 प्लस 81 162 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि x का वैल्यू 9 तो है। अब 1/9 1/9 तो एक काम करते हैं यार, 1/9 जो है यहाँ पुटअप करते हैं। वैसे यहाँ पे भी पुटअप कर दो बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फर्दर सॉल्व करके तो हमारे पास यही इक्वेशन आया था भाई, फर्दर सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन आया था, इसी को पुटअप कर दो ना इसको पुटअप कर दो। तो 1/9 log 3 1/9 प्लस 1/9 log 3 1/9। तो 1/9 9 का पावर -1 लिख सकते हो, 9 का पावर -1 लिख सकते हो, 9 का पावर -1 को 3 का पावर -2 लिख सकते हो, 3 का पावर -2 लिख सकते हो। ठीक है, -2 जैसे कि देखो 1/9 9 का पावर -1 लिखो। ठीक है, उसका पावर देखो ये -2 पावर है तो ये डिवाइड इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में -2 हो गया प्लस 9 का पावर -1 हो गया, उसका पावर फिर से -2 हो गया, यानी कि 81 प्लस 81 160 ये भी सेटिस्फाई हो रहा था, यानी कि दोनों सॉल्यूशन हो गए। तो इसमें मेरी शायद क्वेश्चन था कि कहाँ है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि तुमको x का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, तुमको फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। तो एक है 9, एक है 1/9 तो और 1 आ जाएगा 1। ठीक है, ये हमारे पास हो गया हमारे क्या करते हैं 5 नंबर। अब छठा नंबर लेंगे, छठा नंबर में क्या दिया 25 log x बेस 10 इक्वल टू 5 प्लस 4x log 10। एक काम करो, नीचे वाला ऊपर कर दो, ऊपर वाला नीचे रखो। ठीक है, ऊपर वाला नीचे कर दो, नीचे वाला ऊपर कर दो, या एक काम और क्या चलो करते हैं। तो इसको एक ऐसे सॉल्व करो, जैसे यहाँ पे 25 log x बेस 10 दिया हुआ है ना, तो एक काम करो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दो और फिर इसके बाद log
एक्स विद बेस 10 कर दो, 25 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो एक्स। अब इसको ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर नीचे करोगे तो क्या होगा 4 log 10 log 10x बना रहे हैं, log 10x बनाने के लिए हम ऊपर नीचे करेंगे। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 5 log x with base 10 equal to 5 plus log of 4 into 5 log x with base 10। अब 5 log इसको तुम t मान लो, t हो गया तो t स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 4t हो गया, t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया, t स्क्वायर माइनस 4t माइनस सॉरी माइनस 5t माइनस प्लस t माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया। तो t का वैल्यू 5 आ गया और एक -1 आ गया। ठीक है, t का वैल्यू 5 आ गया, -1 आ गया। तो t का वैल्यू 5 होगा, 5 log x पे बेस 10 का वैल्यू क्या होगा 5 हो जाएगा। और लॉगरिथम लगा दो, ऊपर नीचे पहले करो, ऊपर नीचे करो तो क्या होगा x log 10 ये आ गया, लॉगरिथम लगा दो log 10x log 10 5 इक्वल टू log 10। ठीक है, लॉगरिथम इसलिए लगाया क्योंकि लॉगरिथम लगाने से जो हमारे पास क्या होता है कि वो टर्म छोटा हो जाता है। तो लॉगरिथम लगाते हैं, देखो अब लॉगरिथम लगाने से क्या होगा, देखो लॉगरिथम लगाने से क्या होगा, ऊपर का पावर ही लगा दिया, हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। log 5 यहाँ पे तो ये पावर में है तो डिवाइड मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो log ऐसे लिख सकते हो log 10x log 10y। अब देखो log 10y से log 5 विद बेस 10 से log 5 विद बेस 10 कैंसिल हो जाएगा, तो log x विद बेस 10 इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 क्या लिख सकते हो log 10 विद बेस 10 log कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, x का वैल्यू 10 आ गया, x का वैल्यू 10 आ गया, यहाँ पे तुम x का वैल्यू 10 तक करोगे तो क्या होगा 25 हो जाएगा और x का वैल्यू 10 तक होगा, log 10 विद बेस 10 1 हो गया, यानी कि 25 आ गया। और 5 प्लस 4 यानी कि 10 का पावर 10 अपॉन 10 अब देखो यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे केस ये बन जाएगा कि 5 प्लस 4 इंटू अब 10 का पावर log 10 5 ऊपर नीचे कर दो, नीचे में 5 लिख दो 10 लिख दो तो ये 1 हो जाएगा, तो 5 25 25 25 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि x का वैल्यू 10। अब x का वैल्यू 10 तो होगा, हम लोग ये पता तो एक x का वैल्यू 10 आ गया। दूसरा अगर t का वैल्यू -1 है, t का वैल्यू -1 तो 5 log x में बेस 10 का वैल्यू -1 होगा। ठीक है, -1 लॉगरिथम लगाओ ताकि ये वाला टर्म इधर आ जाए, तो log 10 अब सुनो तुम यहाँ पे -1 को डायरेक्ट लिख दो log 10 ऑफ 1/10, क्या लिख सकते हो log 10 ऑफ 1/10। ठीक है, यानी तो t का वैल्यू -1। अब सुनो सेकेंड बार में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड बार करेंगे कि t का वैल्यू -1 होगा कि क्या होगा। जब t का वैल्यू -1 होगा तो हम लोग लिख सकते हैं 5 log x बेस 10 इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमेशा एक बात ध्यान रखो, हमेशा एक बात को ध्यान रखो, हमेशा एक बात को ध्यान रखो कि अगर कहीं पे ये एक्सपोनेंशियल, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, अगर a की पावर x का अगर a की पावर x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, चाहे x नेगेटिव हो चाहे x पॉजिटिव हो, कुछ भी हो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये कुछ इसी टाइप से लिखा होगा, अगर बाय चांस यहाँ पे पॉजिटिव आया या निगेटिव आया, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा और ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा, और यहाँ निगेटिव आएगा यहाँ तो निगेटिव आएगा, तो यानी कि ये जो है वो रिजेक्ट है। तो यानी कि हमारे पास जो t पर -1 पे जो x का वैल्यू जो होगा वो हाई आएगा, तो यानी कि हमारे पास बस एक ही सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 10।
चलिए अब हम लोग पी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जेईई मेंस 2021 का, दूसरा है जेईई एडवांस 2013 का। तो सबसे पहले हम लोग मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। तो मेंस के क्वेश्चन में देखो क्या है कि log x प्लस 1, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस log 2x प्लस 5 x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4। अब देखो क्वाड्रेटिक है, तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि इसको सबसे पहले लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। जब इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 2x x प्लस 5 प्लस 1 2x प्लस 1, ठीक है, सॉरी 2x, ठीक है। तो हमारे पास 2x प्लस 5 और x प्लस 1 बन गया। क्या बन गया, 2x प्लस 5 और x प्लस 1। तो तुम इसको ऐसे लिखो, x प्लस 1 2x प्लस 5 x प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस 5 x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 कर दिया। माइनस 4 तो साइड इसको ले जा 4, ठीक है। अब देखो ये a इनको m और n पे लिख रहा होगा, एक काम करते हैं, यहाँ पे भी x प्लस 1 है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो इससे हम क्या करते हैं, वो दो क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं, log m रिप्लेस a प्लस log m रिप्लेस n इक्वल log a log mn रिप्लेस, ये वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं। हम log 2x प्लस 5, देखो जो प्रॉपर्टीज लग रहा है ना, जो प्रॉपर्टीज लग रहा है वो प्रॉपर्टीज लगाते चलो, खुद पे खुद सॉल्व होता चलेगा। अब यहाँ पे तुम क्या ही प्रॉपर्टी लगाओगे, तुम्हारे पास दिमाग है यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगाना है, तो तुमको जो मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ वो वाला प्रॉपर्टी लगा दो। 2x प्लस 1 log x प्लस 1 x प्लस 1, यहाँ पावर में है तो यहाँ आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 log 2x प्लस 5 x प्लस 1 हो गया 4। अब log x प्लस 1 बेस x प्लस 1, ये ओवरऑल 1 है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। तो एक काम करो, 1 है इधर कर लो माइनस 1 यानी कि 3, तो ओवरऑल यहाँ पे 3 हो गया, पूरा काम करो 3 हो गया प्लस। अब log x प्लस 1 2x प्लस 5 प्लस, अब यहाँ पे उल्टा दिया हुआ, यहाँ पे बेस लिखना है, जो यहाँ पे बेस में लिखा हो यहाँ पे इनपुट में लिखा हो, और यहाँ पे बेस में लिखा हो वहाँ पे इनपुट। एक काम करते हैं हम लोग, ये वाला टाइम हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर इंटरचेंज करना हो तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दो, 2 log 2x प्लस 5 x प्लस 1, देखो सेम बन गया, तब काम करो, log 2x प्लस 5 x प्लस 1 को t मान लो, जब t मानोगे तो आगे देखो t प्लस 2 तो t हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, ठीक है, t स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 2 माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, t का वैल्यू 2 और माइनस 1 आ गया, ठीक है, t का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया और माइनस 1 आ गया। अब देखो जब t का वैल्यू 2 था तो log x प्लस 1 2x प्लस 5 का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से तुम लिख सकते हो 2x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2x प्लस 5 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x x स्क्वायर 2x कैंसिल हो गया, इधर ले आओ 4 कर लो तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गया, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 तो 2 हो गया माइनस 2 हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखो, जब तुम कहाँ लिखेगा t का वैल्यू जब माइनस होगा तो log x प्लस 2x प्लस 5 बेस x प्लस 1 का वैल्यू माइनस 1 होगा, ठीक है, 2x प्लस 5, अब सुनो log 2x प्लस 5 x प्लस 1 का वैल्यू जब माइनस होता है, माइनस नहीं आएगा ना, माइनस सॉरी अब यहाँ पे गलत हो गया ना भाई, यहाँ पे 1 होगा, t का वैल्यू 2 और 1, ठीक है, जब t का वैल्यू यहाँ पे 1 तो
उस केस में क्या होगा, प्लस 5 का वैल्यू x प्लस 1 पावर 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू -4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो x का रिक्वायर्ड वैल्यू आया वो आया -2 -4 और +1। ये हमारे पास x का वैल्यू आया। अब हमको हर x के लिए चेक करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब एक बात हमेशा इस क्वेश्चन में गिवन था, तो क्वेश्चन में जेईई मेंस का जो है इसमें क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि x जो होगा वो ग्रेटर देन 0, तब तो ये टर्म पहले ही कैंसिल हो गया, ये टर्म पहले ही कैंसिल हो गया, x पहले ही कैंसिल हो गया, x पहले ही कैंसिल हुआ, हमारे पास ये x का वैल्यू 2 बचा। जब तुम x का वैल्यू यहाँ पे 2 सेटिस्फाई करवाओगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। सेटिस्फाई कैसे होगा, log 2 + 1 3 हो गया। एक पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म बन जाएगा 2x + 5 + a × x + 1 है, तो log 3 × 9 हो गया। ठीक है, अब प्लस log 2x + 5 यानी कि 9, x + 1 यानी कि 3 का स्क्वायर -4, ये पूरा 0 होना चाहिए। अब देखो ये पूरा टर्म 1 हो गया, ये पूरा टर्म देखो ये क्या था, अब देखो इस टर्म का वैल्यू क्या होगा, इस टर्म का वैल्यू 3 हो जाएगा। देखो 3 कैसे होगा, देखो log 3 प्लस log 3 विद बेस 3 प्लस log 9 विद बेस 3, 9 को 3 का स्क्वायर कर दो तो 2 हो गया, log 3 विद बेस 3 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो 3 + 1 -4 = 2, यानी ये x का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारे पास जेईई मेंस का क्वेश्चन था 2021 का, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखते हैं जेईई एडवांस का, जेईई एडवांस का क्वेश्चन कसम से बता रहे हैं भाई, ऊपर वाले सही आसान है। तो 2013 में जो आया है वो ऊपर वाले सही आसान है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो 2013 में आया है, दूसरा 2022 में आया है, तीसरा 2011 में आया है। तो पहला 2013 में आया वो ऐसा है। तो देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 का पावर x = 4 का पावर x - 1, तो वेरिएबल पावर में किया हुआ है तो लोगरिथम लगा देते हैं दोनों साइड। अब हमको ये देखना है कि लोगरिथम लगाएंगे उसमें बेस क्या रखेंगे, तो ऑप्शन से बेस बताएंगे। तो पहला ऑप्शन जैसे 3 दिया हुआ है, इसमें भी 3 दिया हुआ है, इसमें 4 दिया हुआ है, इसमें 2 दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसमें 3 नहीं हुआ, यहाँ तो काम करते हैं हम लोग फर्स्ट में बेस 3 लेके लोगरिथम लगाते हैं। तो तुम लगाओगे तो देखोगे log 3 to the power x base 3 equal to log base 3 4x - 1 हो जाएगा आपको। पावर सॉरी यहाँ पे पावर है, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x * log 3 base 3 equal to क्या हो जाएगा, x - 1 log 4 base 3। अब log 3 base 3 तो 1 हो गया, तो हमारे पास x - 1। अब देखो यहाँ 4 है तो इसको 2 का स्क्वायर भी लिखना, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो 2 फिर से पावर में आ गया, फिर आ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो log 2 base 3 हो गया। अब यहाँ एक काम ये करो कि x वाले को एक साइड लेना होगा, x1 प्लस चलना है x = 2 x = 1 - 2 log 2 base 3 equal to -2 log 2 base 3। तो जब तुम x का वैल्यू निकालोगे तो देखोगे ये माइनस को इस साइड ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू होगा हमारे पास 2 log 2 base 3 अपॉन 2 log 2 base 3 - 2। देखो यही आ रहा है क्या, तो चलो ऑप्शन ई अब
मैक्सिमम बच्चा क्या करेगा, क्वेश्चन आया, आसान क्वेश्चन है, लॉगरिथम लगाएगा, ये निकालेगा, ये मार के बढ़ेगा आगे, ठीक है, ये मार के बढ़ेगा आगे। और इसमें इसको अगर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा ना भाई, तो कम से कम उसको एक ही नंबर मिलेगा, 3 नंबर यहाँ पे मिलेंगे, कैंसल आउट हो जाएगा, 3 नंबर नहीं मिलेगा या 13 नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए के साथ साथ और भी ऑप्शन है। कैसे आते हैं कि एडवांस में क्या होता है, एडवांस में मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होता है कि मेंस में तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है कि सिंगल मारो जो आया बस चलो आगे बढ़ते चलो, बट एडवांस में ऐसा नहीं होता है, एडवांस में ऐसा नहीं होता है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन भी होता है और मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन भी होता है एडवांस। तो अब हम लोग देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से करेक्ट, अब ये हमें इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि तुम सेकेंड ऑप्शन देखोगे, सेकेंड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि टू बनाना है, बस यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमको यहाँ पे डिवाइड करना होगा, x इक्वल टू अपॉन इसको इस साइड ले जाओ, 2 log बेस 3 log बेस 3 माइनस 1 अपॉन log 2 बेस 3। तो x का वैल्यू 2 अपॉन ये कैंसिल हो गया, 2 माइनस अपन लॉग बेस 3 है, तो रेसिप्रोकल में है, तो तुम यहाँ पे क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दो, x का वैल्यू हमारे पास 2 अपॉन 2 माइनस log 3 डिफरेंस 1, तो ये ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब ऑप्शन सी पे आते हैं। अब देखो ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है जहाँ पे 4 है, यहाँ ठीक है, तो काम करते हैं, काम ही करते हैं कि हमको यहाँ पे 1 बनाना है, तो काम को यहाँ से सभी से 2 से डिवाइड मार, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड मार दो, ऊपर नीचे जब 2 से डिवाइड मारोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस हाफ log 3 हो गया। अब इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, x इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस हाफ है, हाफ अंदर जाएगा तो यहाँ आएगा, ठीक है, तो 1 log 3 का पावर 1 और 2 का पावर 2। अरे भाई ये वाला फॉर्मूला लगा है, अगर p a n होता है तो n अपॉन m log b रिप्लेस a, तो n की जगह पे देख, n की जगह पे 1 है तो n यहाँ आ जाएगा, तो n यहाँ पे कर दिए, n की जगह पे क्या है 2 है, तो n बेस के पास आ जाता है, तो बेस के पास आ गया, तो x इक्वल टू 1 माइनस log 3 रिप्लेस, फिर ऑप्शन सी भी, ऑप्शन सी। अब ऑप्शन बी पे आते हैं, ऑप्शन बी में हमारे पास बेस 2 का केस है, बेस 2, तो बेस 2 देखो कहाँ से आएगा, बेस 2 यहीं से आएगा भाई, बेस 2 यहाँ से आएगा, कैसे आएगा फिर, बेस 2 यहाँ भी होगा, हाँ बेस 2 तो हम लोग यहाँ पे बता, बेस 2 के केस नहीं आएगा, वो बेस 3 हो सकता है, तो पहला ऑप्शन सही था। दूसरा ऑप्शन क्या किए, यहाँ देखिए है, सिर्फ यहाँ बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करने के, इसको नीचे ले जाना होगा, तो नीचे ले जाने के लिए ये आ गया, ये हम लोग यहाँ पे देखें तो डी ऑप्शन सही हो गया। सी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बेस 4 बनाने के लिए क्या करेंगे कि बेस 4 बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि ऊपर नीचे 1/2 से डिवाइड मारना पड़ेगा, 2 से डिवाइड मारना पड़ेगा, 1/2 से 2 से डिवाइड मारना पड़ेगा, तभी यहाँ 1 भी बनेगा और नीचे बेस 4 कर दिए। अब ऑप्शन डी इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि अगर हम लोग बेस 2 लेंगे तो बेस 2 लेंगे तो ऑलवेज ये वाला केस बनेगा, ये वाला नहीं आएगा, तो ए बी सी ऑप्शन सही हो गया। अब देखो तो हमारे पास पहला जो 2013 का क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। अब देखो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, x 16 log x बेस 5 का 2 माइनस 68 log x5 अब देखो यहाँ पे तुम देखो कि log x बेस 5 दो बार आता है, दो बार आया,
तो हम लोग क्या करते हैं, log x बेस का जो ज्यादा बनाता है उसको मान लेते हैं, मान लो कि x 16t क्यूब माइनस 68t इक्वल टू 5 माइनस। अब इसको नीचे ले जाने के लिए हम लोगों को log से log का बेस, log मतलब लेना पड़ेगा, तभी जाके नीचे होगी। तो एक काम करते हैं, बेस क्या होता है, यहाँ बेस 5 दिया हुआ है, एक काम करते हैं बेस 5 ही लेके करते हैं। तो log 5x 16t माइनस 68t इक्वल टू log 5 माइनस, ठीक है। तो ये पावर में है तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 16t माइनस 68 log 5 log x की बेस इक्वल टू, अब देख ये पावर में है नीचे, अगर तो log से बाहर निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो माइनस होगा, log 5 बेस 5 का होता है 1 होता है तो 1 हो जाएगा। अब तुम log x बेस 5 को तुम t मानेंगे, तो 16t माइनस 68 t इसका भी माइनस 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो तो 16t क्यूब 16t4 माइनस 68 टी स्क्वायर प्लस 16 देखो 16t4 माइनस 68 टी स्क्वायर और प्लस यहाँ 16 है तो माइनस 16 है उधर, इस साइड को प्लस 16 है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4t4 माइनस 17t स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ठीक, अब देखो 4t4 माइनस 16t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, t का पावर 4 t का स्क्वायर कॉमन लेंगे, 4 t का स्क्वायर t का स्क्वायर माइनस 4 हो गया, माइनस 4 t का स्क्वायर माइनस 4 हो गया, t हो गया। तो एक बार t का वैल्यू 2 आएगा, माइनस 2 आएगा, माइनस 1/2 आएगा और ये आएगा t का वैल्यू। का वैल्यू एक बार 2 आएगा, माइनस 2 आएगा, माइनस 1/2 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ठीक है, अब जब t का वैल्यू पूरा रखोगे तो सॉरी t का वैल्यू पूरा रखोगे तो x का वैल्यू क्या होगा, 25 होगा, एक बार 25 होगा, 5 होगा, 1/5 होगा, t का वैल्यू माइनस t का वैल्यू अगर हाफ रखोगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में क्या क्या ज्यादा क्वेश्चन में पूछा था कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, जब x का वैल्यू आएगा, जब तुम इस चारों x का वैल्यू, जब तुम इस चारों x का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाओगे तो सभी के सभी x का वैल्यू जो है वो इसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। सेटिस्फाई कर जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 25 1/25 1/5 × 5 यानी कि बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है सॉरी दिख नहीं रहा है, ऊपर नहीं, तो सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। एक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं 25 1/25 1/5 5 यानी कि 5, इसका आंसर। तो देखो यार ये मार्च 2022 का, ठीक है यार, बस प्रॉपर्टीज चलते रहो, प्रॉपर्टीज चलते रहो और आंसर आ जाएगा, और तो इतना आसान। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग एडवांस करेंगे 2011 में देखने, ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, तो तुम्हारे पास सबसे पहले तुम्हारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दो इक्वेशन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि x0 y0 जो है वो इसका सॉल्यूशन है, क्या है x0 y0 जो है इसका सॉल्यूशन है, x0 y0 इसका सॉल्यूशन है। और तुमको x0 का वैल्यू बताना है, बताने का मतलब है कि तुमको x0 का
उसको क्या पूछ रहा है, एक्स नॉट का वैल्यू। तो एक्स नॉट का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो पहला तुम्हारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, पहला इक्वेशन दिया हुआ है एक्स का पावर ln इक्वल टू 3y ln, ये दी हुई है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 ln 2 x ln 2 3 ln 3 y ln 3। तो एक्स वाई का पावर 2 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करते थे ना, उसी तरीके से यहाँ पे क्यों लिख दिया। अब 2 ln 2 3 ln 3 इक्वल टू y ln 3 x ln 3। कांस्टेंट वाले को एक साथ लिया है, वेरिएबल वाले को एक साथ लिया है, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन क्या कर रहा है, सेकंड इक्वेशन कर रहा है 3 ln x इक्वल टू ln y। तो ln कहने का मतलब क्या है, ln कहने का मतलब है, ln x कहने का मतलब है log x with base 3, यही कह रहा है। ठीक है, एक काम करो, तो हम ये करो कि 3 ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करता है, लॉग लेंगे, तो देख ऊपर वाला टर्म को नीचे लाना पड़ेगा तभी तो फर्दर सॉल्व होगा। तो लॉग लेंगे, इसमें बेस जो है वो नेचुरल लॉगरिथम ही लेना है, तो बेस ई लेंगे। तो कैसे दोबारा हो जाएगा, क्या दोबारा हो जाएगा ln 3 ln x इक्वल टू ln मतलब बेस की, ये वाला नीचे आ जाएगा ln x ln 3 इक्वल टू ln y ln 2। ठीक है, यार इसको ऐसे मत करो, इसको ऐसे मत करो, थोड़ा और शॉर्ट में बन सकता है। तब यही दिमाग लगाना है क्या करे क्या नहीं करे। तो लॉगरिथम लेने से, लॉगरिथम से बड़ा बनता था, लॉगरिथम लेने से अच्छा है कि तुम एक काम करो, और लॉगरिथम लेने से भी नहीं हो रहा था, सॉल्व करके देखिए। तो एक काम करो, प्रॉपर्टी लगा, ऊपर वाले को नीचे रख, नीचे वाले को ऊपर रख दो। तो एक्स ln 3 कर दो, यहाँ पे y ln 2 कर दो। आप प्रॉपर्टी लगाओ, देखो x का वैल्यू निकल जाएगा, x और y सेपरेट ln x ln 3 इक्वल टू ln y ln 2। ठीक है, तो फर्दर तुम यहाँ पे करोगे तो देखो ये पावर में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ln 3 ln x ln 2 ln y। ठीक है, या ln क्यों लगा रहा है यार, ln मत लगाओ, ln लगाना ही नहीं है भाई, x y तो ऐसे ही निकल जाएगा। देखो x इक्वल टू y ln 2 अपॉन ln 3 हो गया। तो हर केस को दिमाग में रख के रखना है कि कब लॉगरिथम लेना है, कब क्या करना है, कब प्रॉपर्टी लगेगा, प्रॉपर्टीज के बाद लॉगरिथम लगेगा, लॉगरिथम के बाद प्रॉपर्टी लगेगा, क्या करना है, ये सब करके देखना है। ये क्वेश्चन हम पहले कभी सॉल्व नहीं किए हैं, बस एडवांस का क्वेश्चन देख के लिख दिए और अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू y ln 2 अपॉन ln 3 आ गया। अब इस x का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं कि हमको x नॉट निकालना है, तो हम लोग को y को एलिमिनेट करना है। तो तुम y को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे y का वैल्यू निकाल दो, y का वैल्यू क्या है, x ln 2 हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दो, तो क्या हो जाएगा ln 2 3 ln 3 ln 2 3 ln 3 इक्वल टू y का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो x ln 3 का स्क्वायर अपॉन ln 2। ठीक है, अपॉन में x ln 2। देखो यहाँ पे x ln 3 का स्क्वायर अपॉन ln 2 माइनस ln 2 हो जाएगा। ठीक है, तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x ln t का स्क्वायर माइनस ln t का स्क्वायर अपॉन ln q। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे तुम लोग अब तुम लोग लगाओ, जब तुम लोग लगाओगे बोथ साइड, एनएल लगाओगे बोथ साइड, एनएल लगाओगे बोथ साइड, तब क्या होगा, तब ln 2 बनेगा माइनस ln 3 बनेगा इक्वल टू माइनस, यहाँ कॉमन ले लो, तो ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे ln 2 हो गया। तब ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ln 2 इक्वल टू -1 हो गया। ln 2 इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया। तो -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, x ln 3 अपॉन ln 2 माइनस ln 2, ये कैंसिल आउट हो गया, इधर आ गया और ln x को बचेगा ना, ln x को तो -1 इक्वल टू ln x अपॉन ln 2 इक्वल टू ln x इक्वल टू माइनस ln 2। ln x माइनस अंदर भेज दो तो ln हाफ हो गया, ln से ln काट दो तो x का वैल्यू हाफ, तो यानी कि x का वैल्यू हाफ है। ठीक है, तो ये जे 2013 2022 और 2011 हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोगों को ये दे रखा था कि x नॉट माइनस जो है दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। अब हमको x नॉट निकालना है, तो x नॉट कैसे निकालेंगे, यानी कि x का वैल्यू नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला इक्वेशन लेंगे। तो पहला अगर ऐसे था तो हम लोग इसको 2 का पावर l into x का पावर l लिख सकते हैं, पावर इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग x y को सेपरेट कर दिए और कांस्टेंट टर्म को सेपरेट कर। अब दूसरा इक्वेशन पे दूसरा इक्वेशन पे हम लोग सबसे पहले देखिए लॉगरिथम लगा ऊपर का नीचे नीचे, तब देखिए कि भाई थोड़ा लंबा बनता है, तब लॉगरिथम को छोड़ के हम लोग प्रॉपर्टीज लगाए, प्रॉपर्टीज ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर वाला प्रॉपर्टीज लगाए तो y इक्वल टू x आ गया, यहाँ से y और x सेपरेट आसानी से मिल गया। तो हम लोगों को x निकालना था, तो y पर इन्हें करेंगे, यहाँ से y डबल निकाल के इसमें पुटअप कर दिए, इसमें पुटअप कर दिया। अब देखिए कुछ बड़ा नंबर है, अगर वेरिएबल का पावर हम लोग कुछ रहता है, वेरिएबल के मतलब पावर में कुछ वेरिएबल होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिथम ले लेते हैं। तो हम लोग देखिए कि पावर में तो क्या है वेरिएबल, ये तो पावर को नीचे उतारने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथम लेंगे। ठीक है, पावर को नीचे लाने के लिए लॉगरिथम लिए, लॉगरिथम लिए और देखिए कि एक साइड कैंसल आउट हो रहा है ये, और हमारे पास ये बच रहा है, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, तो ये हमारे पास जे एडवांस का वीडियो है। या अब हम लोग को जे में सॉल्यूशन देख लेते हैं, चार और जल्दी से इस लेक्चर को खत्म करते हैं। कुछ चलिए आप जे में के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है x plus 1 minus 2 log 2 3 plus 2 की पावर x plus log 4 10 की पावर 10 minus of 3 की पावर -6। अब यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 4 है, क्या करते हैं इसको पहले हम लोग बेस 2 में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब आप 2 हो जाएगा, 2 जब हमारे 2 होगा, अगर बाहर 2 निकालोगे तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, और इस 2 को अंदर ले जाओगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो x plus 1 इक्वल टू, आप देखो यहाँ पे बेस सेम है माइनस में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस log 2 10 माइनस ऑफ -2x अपॉन 3 पावर 2x ये लिख दी इक्वल टू 0। एक काम करो, x plus 1 को डायरेक्ट उसने लिया, स्पेस कम है तो डायरेक्ट x -1 है। अब देखो ये कैसे सॉल्व है, भाई सॉल्व होगा जब यहाँ पे लॉगरिथम आएगा तो तुम कैसे सॉल्व करोगे, तो तुम इसको कैसे बना सकते हो 2 के बेस में, 2 के बेस में बनाने के लिए इसका सब कितना होगा, ठीक है, log 2 से log 2 यहाँ पे आप कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 की पावर -x 3 plus 2 की पावर x का होल स्क्वायर, आप 2 आप देखो 2 to the power -6 -2 2 to the power -6 to the power -1 हो जाएगा, तो 1/2 to the power x 1/2
तो x में जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे 1/2 पावर x, ठीक है। 2 की पावर x बहुत बार आ रहा है, ये 2 की पावर माइनस x तो आप 1/2 2 की पावर x की मान ये बहुत बार आ रहा है, तो 10 माइनस 1/p अपॉन में c प्लस p का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 सॉल्व करो। तो 20p माइनस 1 इसको अभी सॉल्व करिए, तो यहाँ 10p आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे p बन जाएगा, ठीक है। p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, 20p माइनस 2 और 2p प्लस 2 होल स्क्वायर 20p माइनस 2 इक्वल टू 9 प्लस p स्क्वायर प्लस 6p। तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस 14p आ जाएगा और माइनस 11 0 तो इतना सही आएगा। अब मान लो इसका रूट जो है वो गिवन, मान लो गिवन और ये क्वाड्रेटिक भी क्वाड्रेटिक पावर x है, एकदम p को तो पावर x मान लेंगे, क्वाड्रेटिक पावर x है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पावर x है तो कहने का मतलब है कि ये गिवन पावर x हो जाएगा, ये पावर x हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ हम लोग क्वाड्रेटिक में पढ़ते थे, क्वाड्रेटिक में अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस c इक्वल टू 0 है, हम ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है c अपॉन a होता है और सम ऑफ जितना आगे हम लोग पढ़ेंगे आने वाले, तब तक के लिए ये बात ध्यान रखना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स cy होता है और सम ऑफ रूट्स माइनस by होता है। cy का लिए करेंगे 11, तो 11 अपॉन 1 तो हम लिख सकते हैं 1 x1 x2 11, ठीक है। तो ये हमारा x1 प्लस x2 11। अब देखो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन लोगरिथम के टर्म में आंसर दिया है, ठीक है। हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स दिया हुआ वो सम ऑफ रूट्स होगा और सम ऑफ रूट्स, तो हम लोग को लोगरिथम के टर्म में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना, अब देखो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसलिए किए क्योंकि हम लोगों को तो x1 और x2 का वैल्यू चाहिए ना भाई, क्योंकि हमारे पास तो अगर हमारे पास x1 को x के फॉर्म में दिया हुआ है यानी कि x1 प्लस x2 आएगा। अगर तुम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो x1 प्लस 2x2 भाई इससे सॉल्व नहीं होगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से ही सॉल्व होगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से ही x1 प्लस x2 आएगा, तो x1 x1 प्लस x2 तो 11 में आएगा। लॉग लॉग लगा दो, लॉग बेस प्लस x2 इक्वल टू लॉग 11, यहाँ से x1 प्लस x2 का वैल्यू करना है लॉग 11 बेस 2, ठीक है। जल्दी से सिंपलाइज करते हैं, तो हम लोग क्या किए यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया और यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक आया वो क्वाड्रेटिक की पावर x में आया क्योंकि हम लोग p को टू की पावर x माने थे, तो कहने का मतलब है कि अगर इसका दो रूट से p1 तो p1 x1 हो जाएगा, p2 x2 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं तो c अपॉन a होता है, तो प्रोडक्ट c अपॉन a यानी कि 11 अपॉन 1 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा x1 2x1 ठीक है। तो x1 यानी कि पावर x1 प्लस x2 11 लॉग लगा दो, x1 x2 बाहर आ जाएगा, लॉग की प्लेस 1 होता है, इसे लॉग 11 फिर प्लेस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है log of 4x minus 1 equal to log 2x minus 2। एक काम ये 4x में 2 की पावर 2 बाहर जाएगा
बाहर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, इधर कर दो, इधर जाएगा ये 1/2 बाहर आ गया, इसको इस साइड कर दो तो यहाँ 2 आ गया, 2 को अंदर भेज दो स्क्वायर हो जाएगा, लोग कुछ लोग कैंसिल आउट कर दो, सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस हो गया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू 2 आएगा 5 आएगा, ठीक है। जब तुम एक्स का वैल्यू 2 की तरफ करोगे इस गिवन इक्वेशन में कहा गया एक्स का वैल्यू तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा कि 2 माइनस से माइनस हो, यहाँ पे -1 नहीं होता, यहाँ पे हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो ये 5 जो होगा वो हमारे पास सोल्यूशन 5 आराम से सेटिस्फाई होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, जो कि x इक्वल टू 5। तो दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टार्टिंग का, अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि log sin x 10 प्लस log cos x 10 इक्वल टू -1। तो एक काम करते हैं कि log 10 बेस सेम है प्लस में है तो sin x cos x इक्वल टू -1 है, तो log 10 के बाद -1 का दो, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे कैंसिल आउट करना होगा, तो log 10 कैंसिल आउट हो गया, तो इसमें 10, अब उसके बाद हमारे पास क्या आ गया sin x into cos x का वैल्यू हमारे पास 1/10 हो गया। हम लोग क्या किए जल्दी से देखते हैं, हम लोग के पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ हम लोग देखें कि बेस सेम है, बेस सेम है, लोगरिथम प्लस में है, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेस से विद सेम बेस, तो log sin x into cos x बेस सेम हो गया और इक्वल टू यहाँ पे -1 होगा, -1 होगा तो यहाँ पे भी कुछ log बनाना होगा, तभी तो फर्दर सॉल्व होगा, तो log बनाने के लिए log 10 के पास -1 ऐसे लिख दिए, ठीक है, और यहाँ से log काट दिए तो sin x into cos x 1/10 हो गया। अब दूसरा इक्वेशन, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कहा हुआ है कि log sin x और प्लस cos x बेस में 10 इक्वल टू हाफ log ऑफ 10 माइनस हाफ n ग्रेटर देन। तब एक काम करते हैं, इसी n का वैल्यू निकालना है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को इसी n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ log में बेस 10 है, तो काम करते हैं यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं कि वो सभी एक लोगरिथम आ जाए और एक लोगरिथम के साथ साथ 10 भी बेस 10 हो जाए, ताकि हम लोग कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो एक काम करो log 10 sin x plus cos x लिख दो। अब इसको तुम कैसे लोगे, इस हाफ को अंदर ले जाओ, हाफ को अंदर ले जाओगे तो n का पावर हाफ हो जाएगा, n का पावर हाफ यानी कि रूट अंदर है, ठीक है। अब इसको तुम log 10 के रूप में कैसे लिखोगे, इसको log हाफ को मतलब हाफ को तुम ऐसे लिख सकते हो log 10 का पावर हाफ और इधर, ठीक है, लिख दो log 10 का पावर हाफ बेस 10। अब बेस 10 है और ये लोगरिथम के पीछे माइनस है, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, रूट अंदर n अपॉन 10 का पावर हाफ यानी कि रूट अंदर 10। अब इस 10 से इस लोग कैंसिल आउट कर दो, हमारे पास sin x plus cos x आ गया, रूट अंदर n अपॉन रूट अंदर n। अब हम लोग को n का वैल्यू चाहिए, तो n का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो एक काम करते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे क्या हो sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x plus 2 sin x into cos x sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x 1 होता है, 1 plus 2 sin x into cos x हो जाएगा इक्वल टू वहां पे 1/10 हो जाएगा, तो 10 into 1 plus 2 sin x into cos x क्या कर रहे हैं, 10 into 1 plus 2 into अब sin x into cos x का वैल्यू 1/10 दिया, 1/10 तो तब 1/10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और 10 into 6/5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो यहाँ ये 12 है, ठीक है। एक और क्वेश्चन log base 10 sorry log cos x cot x plus 4 log of sin x tan x का वैल्यू
वन जीरो और इसका सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन वो अल्फा है, अल्फा निकल। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो किस तरह दिया हुआ है, साइन इनवर्स अल्फा प्लस रूट अंडर बीटा वर्ग। ठीक है, तो तुमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जहां पे ये अल्फा बीटा बिलोंग्स टू, ठीक। अब इसका क्वेश्चन वीडियो पॉज करो और जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। सबसे पहली बात कि अगर आप लोग 11th से हो तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो कि अभी आप लोगों को साइन इनवर्स जो होता है आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके बारे में नहीं पता होगा। वैसे कर लो यार, कोई वो ऐसा नहीं है कि एकदम आराम से हो जाएगा। तो ये कोटेक्स है, इस कोटेक्स को कोसेक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। ये tan x है, tan x को sin x अपॉन cos लिख सकते हैं। log cos x अपॉन sin x हो गया प्लस 4 log sin x tan x को sin x अपॉन cos x लिख दो, 1 हो गया। अब ये डिवाइड है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला जानते हैं कि log a n अपॉन n है, log a m माइनस log a n हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, log cos x माइनस log cos x sin x हो गया प्लस 4 log of sin x माइनस 4 log of sin x cos x इक्वल टू ये ओवरऑल बन हो जाएगा माइनस log of cos x sin x हो गया प्लस 4। अब log sin x फिर बेस sin x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो माइनस ऑफ 4 log sin x cos x, ठीक है। देखो ये 1 और 4 5, 1 माइनस 5 उस साइड ले जाओ, 1 माइनस 5 यानी कि माइनस। ये माइनस माइनस को उस साइड ले जाओ, यहाँ पे log cos x sin x हो जाएगा प्लस 4 और log sin x cos x हो जाएगा इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे तुम अगर यहाँ पे इंटरचेंज करोगे तो देखोगे कि ये सेम बनता है। तो इंटरचेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना क्वेश्चन करवा दिए कि चलो ये तो आराम से हो जाएगा ना, ये cos x और 1 बाय रेसिप्रोकल कर देते हैं cos x यहाँ पे sin x। अब log cos x sin x को की मान लो क्योंकि ये 2 बार आया e प्लस 4 बाई t इक्वल टू 4 t स्क्वायर माइनस 4 t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इक्वल टू t का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया, t का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, तो हम लोग t को क्या मानते हैं, t को माने थे log cos x sin x। ठीक है, जब तुम t का वैल्यू तब करोगे क्या हो जाएगा, sin x इक्वल टू cos स्क्वायर x हो जाएगा, t का वैल्यू तब तो sin x इक्वल टू cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x को तुम क्या लिख सकते हो, 1 माइनस sin स्क्वायर x होता है sin x। तो sin x को इस साइड ले आओ, sin स्क्वायर x माइनस प्लस sin x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। sin x का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin x का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस माइनस b प्लस माइनस b के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac 2 है। ठीक है, तो x इक्वल टू, अब देखो x का वैल्यू हमारे पास 0 से पाई बाई 2 के बीच में दिया हुआ है। x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में दिया हुआ है। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होता है तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगा
तो -1 प्लस √π/2 होगा। तो यहाँ से x इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन को इससे ले जाओगे इनवर्स में आएगा, √π/2 हो जाएगा। जहाँ पे अगर तुम कंपेयर करोगे उससे साइन इनवर्स अल्फा प्लस √β/2 से कंपेयर करोगे तो अल्फा के जगह पे -1, बीटा के जगह पे 5, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा था तो 5 -1, यही है। ठीक है, तो चलिए हंसते रहिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर है हम लोगों का लॉगरिदम इनइक्वालिटी। तो लॉगरिदम इनइक्वालिटी में मिलते हैं। बाय।